बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बना रहे हैं मटन गोभी गोश्त। तो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बन के रेडी होगा। तो सबसे पहले हम फ्लेम ऑन करके हाफ़ कप ऑयल ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ की प्याज, जिसे मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है। प्याज ऐड करने के बाद हम प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आपने तकरीबन 2 से 3 मिनट तक के लिए प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे प्याज का कलर जो है ट्रांसलूसेंट हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून ज़ीरा और इसे भी अच्छे से 1 मिनट तक के लिए फ्राई कर लेंगे। अब प्याज का कलर जो है वो लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुका है। हम इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, 1.5 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और 1 से 2 मिनट तक के लिए इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें कुछ बेसिक से मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। 1 टीस्पून फुल लाल पिसी हुई मिर्चें, 1/4 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, इससे इसका बहुत ही प्यारा कलर आएगा। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून फुल खुश्क धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। आप तमाम मसाले कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। मसाले ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद आपने 2 से 3 मिनट तक के लिए इसकी बहुत अच्छे से बुनाई करनी है और इसका कवर भी करके रख देंगे। आपने इसकी तब तक बुनाई करनी है जब तक कि ऑयल अलग नहीं हो जाता। अब यहाँ पे 2 से 3 मिनट हो चुके थे, ऑयल अलग हो गया है, टमाटर भी अच्छे से जो है वो सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे मटन। तो मैंने यहाँ पे 750 ग्राम जो है वो मटन लिया है। मटन ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे 5 से 7 मिनट तक के लिए इसी तरीके से पकाएंगे और साथ साथ मिक्स करते जाएंगे। इससे इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं और चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुँचें और मेरी वीडियोज़ को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। अब देखिए यहाँ पर मुझे इसकी मिक्सिंग करते हुए मीडियम टू हाई फ्लेम पर 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब इस पॉइंट पे हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो आपने गोश्त के मुताबिक इसमें पानी ऐड करना है। मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 से 1.5 गिलास ही जो है पानी ऐड किया था। पानी ऐड करने के बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी और अब इसे कवर करके रख दूँगी तकरीबन 40 मिनट तक के लिए। जब तक गोश्त अच्छे से गल रहा है तब तक हम गोभी रेडी कर लेते हैं। अब हम किसी दूसरे बर्तन में 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल लेंगे और जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे गोभी। मैंने यहाँ पे आधा किलो जो है फूल गोभी ली थी। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। इससे इसका बहुत ही अच्छा जो है कलर आएगा। हल्दी ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और 5 से 7 मिनट तक के लिए हम इसे भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब यहाँ पे गोभी जो है अच्छे से फ्राई हो गई है। अब हम गोश्त चेक कर लेंगे तो यहाँ पे तकरीबन 40 मिनट हो चुके थे। गोश्त भी बहुत अच्छे से गल चुका था। अब इस पॉइंट पे हम इसमें जो है गोभी ऐड कर देंगे। अभी गोश्त में पानी बाकी है तो इसी पॉइंट पे हम गोभी भी ऐड कर देंगे ताकि जो है गोभी अच्छे से गल जाए। गोश्त भी 80% डन हो चुका है। गोश्त और गोभी को बहुत अच्छे से हम मिक्स करेंगे और अब हम इसे कवर करके रख देंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट तक के लिए, बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे। अब यहाँ पे 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। तकरीबन गोश्त जो है वो 100% गल चुका है। इस पॉइंट पर हम इसमें ऐड करेंगे 3 बड़ी हरी मिर्चें, जिसे मैंने बड़े बड़े पीसेस में कट कर दिया था। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। हाई फ्लेम पे इसे 5 मिनट तक के लिए पकाएंगे ताकि इसका पानी जो है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। फिर हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया और फिर फ्लेम को ऑफ करके हम इसे सर्व करेंगे। तो हमारी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी मटन गोभी गोश्त रेडी हो चुका है। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफ़िज़।